बाजार बंद होने से तमाम लोगों को परेशानियां हैं और सब लोग बहुत परेशान हैं और दुकानदार जितने भी हैं बेचारे वो भय में हैं, वो अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी आपसे ली जाती है। हाँ बिल्कुल ली तो जाती है। आज जांच का नाम आया, तो फिर दुकानें क्यों बंद हो जा रही है? बात हो जाती है कि अरे आ गए जीएसटी वाले, आ गए इनकम टैक्स वाले, आ गए, दुकानें सब बंद हो जाती हैं। आज 10 दिनों से दुकानें थी। 2000 का माल अगर दुकान में कोई रखा हुआ है, उसको 50,000 का अगर टैक्स मार देंगे तो कहाँ देगा? व्यापार मंडल के साथ जिनके यहाँ छापा डालना है उनके नाम से नोटिस करें, फला डेट पर हम आपके यहाँ आएंगे, तो ये भय का वातावरण खत्म हो जाएगा। कुशौरा में नामनेशन है, 4-6 व्यापारी हैं, उनके यहाँ सूचित करके जाएं ताकि भय का माहौल ना बने रहे, यह निश्चितता खत्म हो जाए। छोटा व्यापारी को पहले सूचना दे, व्यापार मंडल के साथ आएँ, अपनी बात रखें, व्यापारी भी अपनी बात रखेगा, उसके सामने जो परेशानियाँ वो बताएगा। कुशौरा में व्यापार मंडल सक्रिय नहीं है, अगर यहाँ का व्यापार मंडल सक्रिय होता तो यहाँ के लोग भी उनके साथ जाते। अब हमारा कोई यूनियन नहीं है, ना कोई आगे चलने वाला, था हम किसे साथ? नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल संदेश। मैं हूं शिव कुमार चौधरी। आज हम बस्ती ज़िले के कुशौरा बाज़ार में खड़े हुए हैं, जहां पर जीएसटी का भय काफ़ी देखने को मिल रहा है। आयकर विभाग के छापेमारी को लेकर दुकानें बंद है। पीछे हमारे ये दुकान को देख पा रहे हैं, जहाँ पूरी तरीके से दुकानें बंद है। यहाँ पर आपको बता दें कि खरीदारी करने के लिए दूर दूर से लोग आते हैं। ये मानी जानी मार्केट है, जहाँ पर लोग को हर सामान मिल जाता है, लेकिन जीएसटी के डर से, छापेमारी की डर से व्यापारियों में हड़कंप मचा हुआ है और अपनी दुकानों को बंद करके व्यापारी बैठे हुए हैं। आप तस्वीरों में देख पा रहे हैं, यही हर बाज़ार का हाल है। ये सिर्फ कुशौरा का नहीं, हर बाज़ार का हाल है। जहाँ पर लोगों से सूचना मिल जाती है कि टीम आ रही है, तो धड़ाधड़ सारी दुकानें बंद हो जा रही है। इससे जो आम उपभोक्ता है, जो जीएसटी देता है, उसके लिए काफ़ी दिक्कतें हो रही है। अगर हम उपभोक्ताओं की बात करें तो उपभोक्ता जो भी है, वो चाहे कपड़ा खरीदता हो, ज्वेलरी खरीदता हो, सब पे जीएसटी देता है और आज वो दर भटक रहा है, उसको सामान नहीं मिल पा रहे हैं। शादी विवाह का ये समय था और उसमें भी लोगों को सामान नहीं मिल पा रहे हैं। अगर हालत ऐसे जैसे रहे तो एक कोविड जैसे हालत दिखाई पड़ रहे हैं बाज़ारों में, जहाँ पर लोगों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो फिलहाल यहाँ पर काफ़ी भीड़ देखने को मिल रही है और ये जीएसटी का भय का दौर है, जहाँ पर काफ़ी दिक्कतें भी लोगों को उठानी पड़ रही है। तो आज ये बाज़ार है कुशौरा बाज़ार की, आज हम जहाँ पर लाइव दिखा रहे हैं। भैया क्या दिक्कतें हो रही है आप लोगों को, बोलेंगे कुछ? क्या मार्केटें बंद है, क्या दिक्कतें हो रही है? बंद है, मार्केटें बंद है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद याकूब जी, आप ये बताइए कि मार्केट पूरी तरीके से बंद है। जो लोगों को घरेलू सामान का उपयोग करना था, उनको कहाँ से मिलेगा? जब बंद है तो कहाँ से मिल पाएगा? तो दिक्कत हो रही ना? दिक्कत हो रही बराबर। तो इसके लिए क्या मांग आपकी है? अब क्या मांग है, जिसे सब लोग या सरकार से कहें इसका कोई रास्ता निकाल, राहत मिलनी चाहिए। तो देखिए हमारे साथ याकूब जी थे, इन्होंने कहा है कि इस पर राहत मिलनी चाहिए, जिससे आम नागरिक को कोई असुविधा ना हो। आज हम देखते हैं कि तमाम दुकानें बंद होने के चलते आम नागरिकों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बाबूजी क्या नाम है आपका? अच्छा, क्या दिक्कतें हो रही हैं? दिक्कतें और ये बाजार बंद होने से तमाम लोगों को परेशानियां हैं और सब लोग बहुत परेशान हैं और दुकानदार जितने भी हैं बेचारे वो भय में हैं, वो अपनी दुकानें नहीं खोल पा रहे हैं। तो ये इस कारण सबको बहुत दिक्कत है। अच्छा, जीएसटी देते हैं उसके बाद भी बंद है। हाँ, यही मेरा सवाल आपसे है ज़्यादातर लोग कि आप कपड़ा खरीदते हैं, जेवर खरीदते हैं, सब कुछ खरीदते हैं, तो उस पर जीएसटी आपसे ली जाती है। हाँ बिल्कुल ली तो जाती है। आज जांच का नाम आया, तो फिर दुकानें क्यों बंद हो जा रही है? वही बात है। उनको बताना चाहिए कि हमने जीएसटी का फॉर्म है और हमने जीएसटी लिया और ये देखिए कागज। बिल्कुल बिल्कुल सही बात। ये और फिर अगला सामान खरीदता है तो जीएसटी दे के लाता है जी, आगे से जीएसटी दे के आता है, उसके बाद अपने वहाँ लाता है तो बेचता है, तो फिर जीएसटी देता भी है, उसके बाद भी वो भय में है। आखिर बताना चाहिए कि मतलब ये प्रॉब्लम है, ये दिक्कत है, आप लोगों को सामने आना भाई। चाहिए। जब तक दुकानदार बताएगा नहीं कि मेरे सामने ये दिक्कतें हो रही हैं, तब तक उसका कोई निराकरण होगा नहीं। दुकान बंद करने से कोई काम तो होगा नहीं। काम होगा। तो अब दुकान खुलनी चाहिए, जिससे आम नागरिकों को काफ़ी लाभ मिलना चाहिए, परेशानी ना मिले। जो दिक्कतें हो रही हैं, व्यापारियों से लोग बात करें, उनकी बात को सुना जाए, उसका समाधान किया जाए, जिससे भैया क्या दिक्कतें हो रही हैं आप लोगों को? पर डे की लोगों की अगर इनकम 200-300 है जी, ऊपर जीएसटी वाले आके जीएसटी दुकान चेक करते हैं कि जीएसटी है नहीं है। हम लोग तो माल लाते हैं, जीएसटी दे के लाते हैं। जी। और छोटे व्यापारी लोग हैं यहाँ पे जो 200-300 रुपये पर डे की इनकम करते हैं, उनकी 10 दिनों से दुकानें अगर बंद हैं, इसी तरीके से 10 दिनों की अगर दुकानें बंद रहेंगी
तो लोगों में क्या मैसेज आएगा? ये गरीब कहाँ से खाएंगे और कहाँ से क्या बच्चों को पढ़ाएंगे? आपका और नाम कैसे क्या है? उनके जीवन नाम क्या है? आज का चलेगी? अच्छा, आपकी बताइए। क्या मांग है? मांग ये है कि जो छोटे व्यापारी हैं, जिस तरीके से जिनके ऊपर जीएसटी लगती है, जी। उनकी तो मतलब कोई बात नहीं, लेकिन जो छोटे व्यापारी हैं 2000 4000 का जो लगा के दुकानों में बैठे हुए हैं, उनके लिए ये सब परेशानियां क्यों हो रही हैं? वो जो अगर कहीं भी कोई अगर बात हो जाती है कि अरे आ गए जीएसटी वाले, आ गए इनकम टैक्स वाले, आ गए, दुकानें सब बंद हो जाती हैं। आज 10 दिनों से दुकानें ऐसी बंद हैं। क्या कुशौरा बाजार में कभी छापा पड़ा? छापा नहीं पड़ा, लेकिन लोग आते जाते हैं, कहते हैं कि मतलब वहाँ गाड़ी आ रही है, यहाँ है गाड़ी, वहाँ है गाड़ी, और आवामों में भय का माहौल है। और ये इसी का समाधान निकलना चाहिए कि मतलब किस तरीके से हम लोग मतलब दुकान कंटिन्यू प्रॉपर खुले, और हम लोग को मतलब ये ना कि हो कि यहाँ जीएसटी वाले आके परेशान, इतना दे दो। 2000 का माल अगर दुकान में कोई रखा हुआ है, उसको 50,000 का अगर टैक्स मार देंगे तो कहाँ से देगा वो? जी जी। है वो कमा पाएगा? यहाँ बाजार में बैठ पाएगा? महंगाई, हाँ, में कौन बड़ा व्यापारी है? किसके पास 10 लाख का 15 लाख का 20 लाख का मूलधन है? उसमें जागरूकता की कमी हाँ? है और क्या लोग समाज में कुल मिला के जो छोटे व्यापारी हैं, जिनका छोटी सी दुकान है, इससे इनके परिवार का खर्चा चलता था, आज भय के चलते इनके परिवारों पर भी दिक्कत आ रही है। अगर ऐसे हालात रहे तो निश्चित तौर से इनके सामने भुखमरी की भी दिक्कत आ सकती है। हमारे साथ और लोग भी हैं। भाऊ, क्या नाम है आपका? रियाज। अच्छा रियाज जी, क्या दिक्कतें हो रही हैं? ये जो भय है, जो ये माहौल बना हुआ है, माहौल जो भी बना है सब तरह का माहौल है। मतलब जो बड़े व्यापारी जी। हैं, जो इसे जो समाधान पड़ा है, इसमें बड़े व्यापारियों को खाली कहना ये है कि मान लीजिए बड़े अधिकारी जो आ रहे हैं, चाहे सेल टैक्स के हों चाहे जीएसटी के हों, तो उनका कहना ये है कि मान लीजिए अगर हमारा सब कुछ लीगल है, सब कुछ बना हुआ है, उसके बाद भी अगर बड़े अधिकारी दुकान में घुसेंगे तो कुछ ना कुछ लेंगे ही वो। और सुनने में जो आ रहा है कि जो अगर जो मालवाड़ी हो रही है तो 1 लाख 1.5 लाख 2 लाख की हो रही है। अच्छा। अब 10 दिन का लगन है, इसी में सबको बंद करवा दिए। 1000 2 हजार कमाना है, 1 लाख 2 लाख कोई कहाँ से देगा? नहीं, तो आप लोगों ने क्या अधिकारियों से मिलकर बात नहीं की है? अभी कोई अधिकारी हमारे पास आया ही नहीं, मिले। अच्छा, यहाँ कोई आया नहीं? खाली हौफा हल्ला है बस। कोई हल लगाते बंद दुकान बंद लगाते बंद हुआ खाली इसलिए कि बड़े अधिकारी हैं, अगर दुकान में घुस शासन गए अगर प्रशासन से इसका कुछ अगर वो सब मिलना कुछ ठीक चाहिए है, कि नहीं, ऐसा फिर भी कुछ उनको नहीं है, कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। प्रॉपर दुकान खोलें। देखिए, व्यापारियों से, प्रशासन के लोगों से मिलके बात करनी चाहिए और इनकी समस्याओं को जानना चाहिए। दुकान बंद होने से आम उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कत हो रही है। सबसे ज़्यादा दिक्कतें छोटे व्यापारियों को हो रही है। ये जो हवा उड़ रहा है, इस पर प्रशासन को अंकुश लगाना चाहिए। आके व्यापारियों से बात करनी चाहिए, उनकी समस्याओं को जानना चाहिए, उनकी समस्याओं का समाधान करना चाहिए। दुकान में काम कर रहे हैं उनका स्टाफ को भी दिक्कत हो रही है, हाँ, मिल नहीं पा रहा है, उनका स्टाफ कैसे की चलेगा? जी जी, ये सारी दिक्कतें हैं। भैया आप? वही समस्या है बड़े व्यापारियों का जो है। हाँ, ये छोटे व्यापारी अपना परेशान हो रहे हैं जी। बाकी जितने जीएसटी सब भर रहे हैं, लेकिन सब भय बस जो दुकानें बंद रखे हैं, जो जीएसटी भर रहा है वो भी बंद कर रहा है, क्योंकि वो इनकम सेल टैक्स आ रहे हैं और वो बता रहे हैं कि अगर तुम्हारे पास 2 लाख का 4 लाख का माल है तो हम 10 लाख का जुर्माना ठोक देंगे। नहीं, ये कैसे हल्ला होगा? कितना ज़्यादा हाँ, जुबान ठोक देंगे? ऐसे सुनाई दे रही है, यही हौफा है। इसके लिए जो जीएसटी भी मतलब चालू करके रखा वो भी बंद कर रहा है दुकानें। तो इसका समाधान क्या है? समाधान क्या, कोई अधिकारी आए बात करे तब समाधान होएगा, नहीं तो ऐसे ही परेशान होएगी। पूछना चाहते हैं, दुकानें बंद हैं, आम उपभोक्ताओं को काफ़ी दिक्कतें हो रही हैं। एक हवा बनी है कि छापेमारी यहाँ हो रही है, इसको देखते हुए दुकानें बंद हो जा रही हैं। क्या सच्चाई है? पूरे क्षेत्र में ये हवा है कि आज यहाँ हो रहा है, कल वहाँ हो रहा है, परसों वहाँ हो रहा है, जिससे भय का एक वातावरण है। और हम चाहेंगे वो जो उच्च कोर्ट के अधिकारी है, वो अपना व्यापार मंडल के साथ जिनके यहाँ छापा डालना है, उनके नाम से नोटिस करें, फला डेट पर हम आपके यहाँ आएंगे, तो ये भय का वातावरण ख़त्म हो जाएगा। ये अनिश्चित काल, आज कुशौरा आ रहे हैं, सारी मार्केट बंद है जी। अगर उनको कुशौरा में नामनेशन है, 4-6 व्यापारी हैं, उनके यहाँ सूचित करके जाएं, ताकि भय का माहौल ना बने रहे, यह अनिश्चितता खत्म हो जाए। छोटा व्यापारी इसमें मार खा रहा है भाई, रेडी वाला भी, छोटा दुकानदार, पान वाला भी है, खोंचा वाला, सारे लोग बंद करे भाग रहे हैं। अगर ये पहले से क्लियर हो जाए कि कुशौरा में 4-6 व्यापारियों के यहाँ ये होनी है, उनको नोटिस दें, व्यापार मंडल के साथ आएँ, अपना चेक कराएं। अगला भी कहेगा कि कल हमारे यहाँ चेकिंग ले आएंगे, हम मौजूद रहेंगे। किन्हीं कारणवश वो दुकान आज बंद है, तो आप अधिकारी आएगा तो ये देखेगा कि आज बंद है, इनका लॉक कर दो, इनकी दुकान सीज कर दो। ये कोई उचित नहीं है। उचित ये है व्यापारी को पहले सूचना दें, व्यापार मंडल के साथ आएँ, अपनी बात रखें, व्यापारी भी अपनी बात रखेगा, उसके सामने जो परेशानियां वो बताएगा अधिकारी को। व्यापार मंडल आंदोलन पर है जिला मुख्यालय पर, आप लोग किस तरह से सहयोग कर रहे हैं? सर, कुशौरा में व्यापार मंडल सक्रिय नहीं है। अगर यहाँ का व्यापार मंडल सक्रिय होता तो यहाँ के लोग भी उनके साथ जाते। अब हमारा कोई यूनियन नहीं है, ना कोई आगे चलने वाला, तो हम किसके साथ जाएंगे?
यहाँ पर कोई यूनियन नहीं है सक्रिय, व्यापार मंडल सक्रिय नहीं है हमारे हिसाब से। तो व्यापार मंडल सक्रिय ना होने के कारण व्यापारी अपनी बात को शासन प्रशासन तक नहीं पहुंचा पा रहे हैं। ये कुशौरा मार्केट है, बहुत लंबी मार्केट है। यहाँ पर सुबह शाम डेली काफ़ी भीड़ लगती है। कई गांव के लोग अपनी खरीदारी करने आते हैं। यहाँ तक कि गांव में जो छोटी मोटी दुकानें किए हैं उनकी भी खरीदारी यहीं से होती है। ये दुकानें बंद होने के कारण लोगों को काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो हम भी मांग करना चाहेंगे प्रशासन इस पर अपने पहल करे और दुकानदार भी दुकान को खोल सके। नमस्कार।